हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस और ये है उसका लेक्चर नंबर 9। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर टॉल लाइट हाउस the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. तो यहाँ पर ये ले लेते हैं हम लाइट हाउस। ओके, तो ये तो हो जाएगा लाइट हाउस। अब दो शिप्स हैं जो एक ही तरफ हैं, तो पहले तो हम बना लेते हैं एक बेस, ये हो जाएगा बेस। अब दो शिप्स ले लेते हैं, तो एक शिप हो गया यहाँ पर पॉइंट ए और दूसरा शिप ले लीजिए इसे पॉइंट बी। ठीक है, अब क्या है कि जब हम लाइट हाउस के ऊपर से देख रहे हैं, यहाँ पर लाइट हाउस के टॉप से देख रहे हैं, तो ये लाइट हाउस का टॉप है। तो जो हमारे एंगल ऑफ डिप्रेशन है उनका मतलब ये होता है कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, तो ऊपर भी जहाँ से हम देख रहे हैं वहाँ पर एक बेस हमें ड्रॉ करना पड़ता है। तो ये इस तरीके से बेस है, ये हमारा लाइट हाउस है। ओके, अब यहाँ से जब हम देख रहे हैं तो उसमें जो एक इस तरीके से, एक तो हम इस शिप को देख रहे हैं और दूसरा हम इस वाले शिप को देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जब हमने इस तरीके से देखा तो एक बार जब हमने ऊपर से नीचे देखा, एक बार तो एंगल कितना था 30 डिग्री, मतलब शिप बी का जो एंगल था वो कितना है 30 डिग्री। फिर हम इस वाले शिप को देख रहे हैं, शिप ए को, तो जो एंगल है डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन वो कितना है 45 डिग्री। तो इस तरीके से ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब इन पॉइंट्स को ले लीजिए, तो ए बी, इसे सी ले लीजिए और इसे ले लीजिए डी। तो अब हमें फाइंड आउट करना है, क्या क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। दैट मीन्स हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है ए बी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये देखिए, अगर ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये वाला जो एंगल बनेगा ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, फिर हम बात करें कि ये वाला जो एंगल है ये वाला 45, तो इसका मतलब ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे अच्छे से बना लेते हैं। तो अब हम ले लेते हैं सबसे पहले ट्रायंगल। अगर बात की जाए ए सी डी की, तो इस ट्रायंगल में देखिए क्या सिलेक्ट करेंगे अब हम ट्रिग्नोमेट्री में, यहाँ पर हम tan थीटा ही लेंगे। क्यों? क्योंकि बात हो रही है परपेंडिकुलर और फाइंड आउट करना है बेस में से कुछ। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर सी डी और बेस कितना हो जाएगा ए सी। तो ये जो सी डी है ये क्या है लाइट हाउस, तो इसे मैं लिख देती हूँ लाइट हाउस, और ये अपॉन में क्या है ए सी, इसे ले लिया मैंने x, और ये जो ए बी है इसे ले लिया मैंने y। तो ये हो जाएगा हमारे पास x। अब ये जो tan थीटा है ये कितना है, tan 45 डिग्री तो है, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री होता है 1। दैट मीन्स x इज इक्वल टू LH, मतलब जो लाइट हाउस है उसकी वैल्यू कितनी है, इस x के बराबर है। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब हम आते हैं दूसरे ट्रायंगल पर। कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल बी सी डी। इसे देखिए, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारे पास सी डी और बेस कितना है, बेस है हमारे पास बी सी। अब tan 30 1/√3, सी डी क्या है, ये है हमारे पास लाइट हाउस। बी सी, तो बी सी हमारे पास कितना है, ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। आप इसे लिख सकते हैं ना ए बी प्लस ए सी। तो इसका मतलब आप इसे लिख सकते हैं 1/√3 इज इक्वल टू लाइट हाउस। तो लाइट हाउस क्वेश्चन में गिवन भी है, इसकी हाइट कितनी गिवन है 75 मीटर। ओके, तो यहाँ पर ये 75 मीटर है, तो आप इसे लिख सकते हैं 75। और ये इक्वेशन नंबर 1 में भी आप इसे कर दीजिए सीधे 75, मतलब ये जो x है इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई 75। तो ये 75 अपॉन ए बी कितना है y प्लस ए सी क्या है ये x, और x कितना है 75।
तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 75 इंटू √3 इज इक्वल टू y प्लस 75। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू हो जाएगा 75 इंटू √3 माइनस 1, और ये हो जाएगा हमारे पास मीटर में। ओके, तो ये जो y की वैल्यू है, दोनों शिप्स के जो बीच की डिस्टेंस है वो y है, और वो हमारे पास कितनी हो जाएगी 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। कैसे किया एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन में ये कहा गया था कि हमारे पास एक लाइट हाउस है, तो ये हो गया लाइट हाउस जिसे मैंने रिप्रेजेंट किया है CD से। अब इस लाइट हाउस से एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कही है, दैट मीन्स इस लाइट हाउस से ऊपर से नीचे की तरफ आप देख रहे हैं। तो जब हमें ऊपर से देखना है तो हमें एक बेस चाहिए, तो ये जो लाइन ड्रॉ कर ली मैंने XY, ये क्या हो गया बेस। अब यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो एक शिप है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री। फिर एक दूसरा शिप है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री, तो ये हो गया 45 डिग्री। फिर हम क्या करते हैं, इन एंगल्स की मैपिंग कर लेते हैं नीचे, तो हमें ये 30 मिलेगा और ये मिलेगा 45 डिग्री। अब हमें ये फाइंड आउट करना था कि जो दोनों शिप हैं AB, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो उसे मैंने माना है y, और इस y को हमें फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए क्या किया, एक बार तो लिया ये वाला ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ACD। दूसरी बार लिया ये बड़ा वाला ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल BCD। और दोनों ही ट्राइंगल में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ किया tan थीटा। तो उसकी हेल्प से हमने यहाँ पर जो अननोन क्वांटिटी थी y, उसे फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया गया है कि टावर ज़्यादा बड़ा है या बिल्डिंग ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, तो जब भी आपको नॉर्मली बिल्डिंग कही जाती है तो देखा जाए तो बिल्डिंग के कंपैरिजन में टावर्स क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं। अगर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग कहिए तो बात अलग है, अदरवाइज इस तरीके से नॉर्मल बिल्डिंग और टावर की जब बात होगी तो आप बिल्डिंग को छोटा और टावर को बड़ा रखा करिए, बाकी इससे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपने बड़ा भी ले लिया है तो भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो वो सही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये ले ली मैंने बिल्डिंग, ये है हमारे पास बिल्डिंग, और ये ले लिया है यहाँ पर टावर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास टावर। अब क्या कहा गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो टावर के फुट से पहले तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये जो इनका बेस है उसे बना लेते हैं। तो ये जो बेस है पहले इसे ड्रॉ कर दिया। अब देखिए अब क्या करना है हमें, फुट ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पर जाइए। ठीक है, टावर के फिट से बिल्डिंग के टॉप को मिलाया तो कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। फिर कहा गया है एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के फिट से टावर के टॉप पर जाइए, तब जो एंगल है वो एंगल कितना है यहाँ पर, ये एंगल जो है हमारे पास ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब अगर टावर की हाइट कितनी गिवन है 50 मीटर, तो हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ बिल्डिंग। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनकी नेमिंग कर दीजिए पहले तो ये ले लीजिए A B C and D। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कौन से ट्राइंगल की, ट्राइंगल BCD, इसकी बात करें तो अब डायरेक्टली लिखते हैं tan थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर टावर और बेस कितना हो जाएगा BC, और इस BC को मैंने ले लिया है x, तो ये हो जाएगा अपॉन x। tan 60 √3 इज इक्वल टू t, टावर गिवन है 50 अपॉन क्या जाएगा x, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 50 अपॉन √3। x की वैल्यू आ गई, इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, दूसरा ट्राइंगल लेना है, कौन सा ट्राइंगल ABC। तो इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। अब इसमें देखिए परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर AB, दैट मीन्स बिल्डिंग। तो ये ले ली बिल्डिंग की हाइट, तो मैंने इसे B से ही लिखा।
अब बेस कितना है इसके पास, x, तो बेस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या है वो इक्वेशन नंबर 1 से देखिए 50/√3। तो पहले तो 1/√3 ये लिखिए, बिल्डिंग की हाइट अपॉन x की वैल्यू है 50/√3, √3 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 × b = 50। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं b = 50/3 मीटर। दैट मीन्स बिल्डिंग की जो हाइट है वो क्या है, 50/3 मीटर। ओके, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स on opposite side of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If bridge is at the height of 30 meter from the banks, find the width of the river. तो इसका मतलब अगर हम इस तरीके से एक रिवर लें, मतलब हमें यहाँ पर रिवर की क्या लेनी है, चौड़ाई लेनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगी रिवर ए बी, ये रिवर के दोनों क्या हो गई, साइड्स हो गई, जो इसके बैंक होते हैं ए और बी, ये इसके क्या हो गए, बैंक हो गए। अब यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर एक ब्रिज है जिसकी हाइट कितनी है, 30 मीटर। तो अगर यहाँ पर बीचों बीच इस तरीके से, मतलब यहाँ पर एक हाइट पर ये हम ब्रिज लेंगे तो इसकी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास 30 मीटर। अब यहाँ पर ये कहा गया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, ब्रिज के अब एक पॉइंट से अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक। अब हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन लेने हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, बेस बनाया। अब एक तरफ तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है उसकी वैल्यू कितनी है, बैंक की 30 डिग्री, दैट मीन्स ये वाला एंगल मैंने ले लिया 30 डिग्री। दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है हमारे पास 45 डिग्री। ओके, तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो रिवर है इसकी जो विड्थ है वो कितनी है। दैट मीन्स हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है ए बी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस एंगल ए की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये जो एंगल बी है ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल 30 था तो यहाँ पर ये 30 डिग्री और ये वाला एंगल 45 था, तो इस तरीके से ये वाला एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब इनकी नेमिंग कर देते हैं ए बी, इसे सी ले लीजिए, इसे डी ले लीजिए। तो अब अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ए सी डी की, तो इसमें हम क्या लेंगे, फिर से वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर हमें गिवन है 30 और बेस हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर, और बेस हमारे पास कितना हो जाएगा, सॉरी tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगा सी डी और बेस हो जाएगा हमारे पास ए सी। अब tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है हमारे पास 1/√3। अब सी डी की वैल्यू कितनी है 30, और ये जो ए सी है इसे मान लिया मैंने x और बी सी को मान लिया y, तो ये हो जाएगा x। तो x इज इक्वल टू 30 × √3, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे ट्रायंगल में आइए, कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल बी सी डी, इसकी बात करें तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर सी डी और बेस कितना है बी सी। tan 45 होता है 1 परपेंडिकुलर सी डी, दैट मीन्स 30 और बेस कितना हो जाएगा y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 30, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना है कि जो रिवर है उसकी चौड़ाई कितनी है, कितनी ब्रॉड है वो। दैट मीन्स हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है ए बी। अब ये जो ए बी है ये क्या है हमारे पास, ये है ए सी प्लस बी सी। तो अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देखिए, ए सी और बी सी इन्हें क्या कहा गया है क्वेश्चन में, मैंने यहाँ पर इन्हें एक्स और वाई से रिप्रेजेंट किया है। तो इसका मतलब आप इसे लिखेंगे 30√3 प्लस 30, दैट मीन्स 30 को ले लीजिए कॉमन, तो ये हो जाएगा हमारे पास √3 + 1, और ये हो जाएगा हमारे पास आंसर मीटर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, विड्थ ऑफ द रिवर, और वो कितनी है, वो है 30 × √3 + 1। तो कैसे फाइंड आउट किया, फिर से देख लीजिए। एक रिवर कही गई है हमें कि एक रिवर है, वो कुछ ब्रॉड रिवर है एक, उसके दोनों तरफ उसके बैंक हैं। अब यहाँ पर अब उसके ऊपर एक ब्रिज है जिसकी हाइट कितनी है 30 मीटर। तो हमने यहाँ पर सी डी एक ब्रिज ले लिया, ये हमारे पास एक ब्रिज है सी डी, और ये जो ए बी है ये रिवर हो गई।
अब ब्रिज के किसी पॉइंट से जो एक बैंक है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, जो दूसरा बैंक है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। तो फिर हमने क्या किया, जो ये एंगल 30 है तो दैट मीन्स ये एंगल 30 हो जाएगा, ये 45 है तो ये एंगल 45 हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे पास, एक तो ये ACD और एक ये BCD। दोनों ही ट्रायंगल में tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाया और उसके बाद हमने यहाँ से AC और BC की वैल्यू फाइंड आउट की, इन्हें हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया और हमें हमारा आंसर मिल गया। ओके, अब हम आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। एक रोड है 80 मीटर वाइड, उसके दोनों तरफ क्या हैं, दो पोल्स हैं। From the points between them on the road, the elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक रोड ले लेंगे 80 मीटर वाइड। तो ये हो जाएगी हमारे पास सबसे पहले एक रोड जो कि कितनी है, 80 मीटर वाइड। अब यहाँ पर दो पोल खड़े कर दीजिए इक्वल हाइट के, तो ये हो गए हमारे पास इक्वल हाइट के दो पोल। ये पोल नंबर 1 P1 और ये पोल नंबर 2 P2। ठीक है, अब ये कहा गया है फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, मतलब इन दोनों पोल के बीच एक पॉइंट है कहीं रोड पर, जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लिया मैंने। अब इस पॉइंट से यहाँ पर जाएं तो एक एंगल मिलेगा और यहाँ पर जाएं तो एक एंगल मिलेगा। तो एक बार ये 30 डिग्री है और एक बार 60 डिग्री। तो ये मुझे 60 जैसा लग रहा है तो इसे मैंने 60 कर दिया, ये 30 जैसा लग रहा है तो इसे 30 कर दिया। अब हमें क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। अब हमें इन पोल्स की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं ये जैसे पूरा ये 80 है तो इसे अगर मैं x ले लूँ तो ये वाली जो टर्म है ये हो जाएगी हमारे पास 80 माइनस x हो जाएगा। इनकी नेमिंग कर देते हैं A B C D E। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये जो B D है ये कितना है, 80 मीटर। तो अगर मैंने लिखा BC इज इक्वल टू x, सो दैट अगर BC को x माना तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ सो दैट CD इज इक्वल टू 80 माइनस x, ये हम लिख सकते हैं। दूसरा हम ये मान लेते हैं कि ये जो पोल हैं इनकी जो हाइट है, इन पोल की हाइट को, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है तो इन्हें P से लिख लीजिए। तो पोल 1 पोल 2 ठीक है, बट उनकी जो हाइट है H से लिख लीजिए चाहे तो मैं इनकी हाइट को H से लिख देती हूँ। इसकी हाइट H है और इसकी हाइट H है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं ट्रायंगल ABC में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा h और बेस कितना है x। दैट मीन्स √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। फाइंड आउट क्या करना है हमें, h फाइंड आउट करना है। तो h के टर्म में ही मैंने लिख लिया इसे, ये हो जाएगा √3x। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। दूसरे ट्रायंगल में आते हैं, क्या ट्रायंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा CDE। ये हो जाएगा हमारे पास ट्रायंगल CDE। इसमें भी क्या हो जाएगा, tan थीटा 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है h और बेस कितना है, बेस है हमारे पास CD जो कि कितना है 80 माइनस x। तो अब ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x। अब हमें क्योंकि h फाइंड आउट करना है इसीलिए इक्वेशन नंबर 1 से देखा जाए तो x की वैल्यू कितनी है, h अपॉन √3 यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x की वैल्यू है h अपॉन √3। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा √3, तो 80 √3 माइनस h। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू √3h अपॉन 80 √3 माइनस h। तो इसे आप लिख सकते हैं 3h इज इक्वल टू 80 √3 माइनस h। इधर आ जाएगा तो 4h इज इक्वल टू 80 √3।
दैट मीन्स जो h है आपके पास वो आ जाएगा 20√3 मीटर। तो हमें यहाँ पर जो पोल्स की हाइट फाइंड आउट करनी थी, तो पोल्स की जो हाइट है वो आ गई हमारे पास 20√3 मीटर। अब इस क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछ लेते कि वो जो पॉइंट है, मतलब ये जो पॉइंट हमने सिलेक्ट किया था पॉइंट सी, तो ये जो पॉइंट सी है ये पोल 1 और पोल 2 से कितनी डिस्टेंस पर है, अगर आपसे ये भी फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता, दैट मीन्स आपको यहाँ पर x भी फाइंड आउट करना होता। तो x फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम, h/√3, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड आउट करते, x = h/√3, दैट मीन्स ये हो जाता 20 मीटर। तो अगर x हमारा 20 मीटर है तो वो जो 80 - x था वो कितना हो जाता, वो हो जाता हमारे पास 60 मीटर। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि वो जो पॉइंट हमने सिलेक्ट किया है जहाँ से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दोनों पोल्स के वो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री थे, वो पॉइंट दोनों पोल से कितनी डिस्टेंस पर है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम x फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट है इस जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं उनमें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। और अगर आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पर गिवन है, तो आप जा कर के ट्रिग्नोमेट्री को पढ़िए पहले, उसके बाद ही हाइट एंड डिस्टेंसेस चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय स्टूडेंट।